नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 9वां श्लोक है। ये जो 4 श्लोकों का समूह है 10वें अध्याय का 8, 9, 10 और 11, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है भक्ति में, योग में, अध्यात्म में प्रगति करने के लिए। भगवान किस प्रकार अपने भक्तों पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, कब करते हैं, किस प्रकार के भक्तों के ऊपर करते हैं, ये सब इसमें आता है और ये केवल और केवल यहीं पर आता है पूरी भगवद गीता में। कल हम इसके पहले श्लोक की चर्चा कर रहे थे। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। तो जो बुद्धिमान भक्त होते हैं, भगवान के अनुयायी होते हैं, वे किस प्रकार, किस भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण को समस्त कारणों का कारण, समस्त उत्पत्ति का स्रोत और स्रोत और सब उन्हीं के कारण सब कुछ स्थित है और चलायमान है, सबका समन्वय बना हुआ है। इस प्रकार वे भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं, मानते हैं और दृढ़ श्रद्धा भगवान के प्रति रखते हैं। वे भगवान को इसी प्रकार भजते हैं पूर्ण भाव से। वे ये कभी भी उनके मन में ये अज्ञान और मोह नहीं आता कि ये वस्तु अपने आप ही उत्पन्न हो गई, या डार्विन थियरी बंदरों से मानव बन गए, या ये सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, ऐसा भाव उनमें कभी नहीं आता। वे प्रत्येक वस्तु, वह चर हो या अचर हो, प्राणी हो, चर हो, अचर हो, उन सब के पीछे भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं, उनके भीतर भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं, उनके कारण, उनके बीच में भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं। इस प्रकार की वह जो उनमें दृष्टि होती है, उस दृष्टि से वे सदैव भगवान से जुड़े हुए रहते हैं, सब कुछ भगवान में देखते हैं और भगवान को सब में देखते हैं। हम इसके पहले वाले श्लोक में चर्चा कर रहे थे कि योग और विभूति में क्या अंतर है। आगे कुछ श्लोक में आने वाला है, अर्जुन स्वयं एक श्लोक में योग और विभूति शब्दों का प्रयोग करने वाले हैं और अर्जुन भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे, तब हम योग और विभूति शब्द का फिर से एक बार उनके ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पर भगवान इस 8वें श्लोक से बता रहे हैं कि उनके जो भक्त होते हैं वे कैसे उनके प्रति दृढ़ श्रद्धा रखते हैं, भाव रखते हैं और उन्हीं को सब कारणों का कारण मानते हैं। इस कारण से उन भक्तों में कभी अहंकार नहीं आता, वे कभी भी भय में नहीं रहते कि मेरा क्या होगा। उन्हें पता है कि भगवान सबकी रक्षा कर रहे हैं और सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। जब उन्हें पता होता है कि भगवान नियंत्रण में है तो उन्हें भय नहीं सताता। क्यों? क्योंकि वे भगवान के अनुयायी हैं और वे ऐसा कोई अधर्म का आचरण ही नहीं करते कि भगवान उनसे क्रोधित हो जाएं और भगवान उनके ऊपर ऐसे कर्मों के फलों को लाद दें जिनसे उनका पतन हो जाए। उन्हें पता है कि वे ऐसे अधर्म का कर्म करेंगे ही नहीं और करते भी नहीं है, इसलिए वे आश्वस्त रहते हैं। उनके पास एक इंश्योरेंस रहती है, एक बीमा रहती है कि मैं भगवान के संरक्षण में हूँ क्योंकि मैं धर्म का व्यवहार कर रहा हूँ। इस प्रकार वह सदैव संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं और भगवान की शरण में रहते हैं। इसी के अब अगले आज के श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। में हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। English translation: Gita as it is, Swami Prabhupada. The thoughts of my pure devotees dwell in me.
their lives are surrendered to me, and they derive great satisfaction and bliss, enlightening one another and conversing about me. इस श्लोक में किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं मत चित्त, जिनके मन मुझ में रमे हैं, मद प्राणाहा, मदगत प्राणाहा, जिनके जीवन मुझ में अर्पित हैं, बोधयन्तः, उपदेश देते हुए, परस्परम, एक दूसरे से आपस में, दूसरी पंक्ति कथयन्तश्च, बातें करते हुए, माम च भी, माम मेरे विषय में, नित्यम सदैव निरंतर, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट रहते हैं, च भी रमन्ति आनंदित दिव्य आनंद भोगते हैं, च भी। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है, वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंदाप अनुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। यह भक्ति बीज के सदृश है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार की नियमतः सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्मज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। ब्रह्मज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंततोगत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वही विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत में भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। यहाँ यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह पाती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है, जैसा कि भागवत में ही कहा गया है। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं, जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। मत चित्तः, वे मत यानी मुझ में, चित्तः अपना चित्त मुझ में लगाते हैं। मद गतः प्राणाः, मुझ में अपने प्राणों को भी बसाते हैं। बोधयन्त परस्परम, तो प्राणः शब्द का वैसे तो हम प्राण किसे जानते हैं, हमारी प्राणवायु। यहाँ पर उन प्राणों की बात नहीं हो रही है जो हमारी प्राणवायु है। यहाँ पर प्राण अर्थात प्रेम है। जब एक प्रेमी प्रेयसी से प्रेम करता है तब उसके प्राण उसमें बसते हैं। जब वह प्रेयसी आनंदित होती है तब वह प्रेमी भी आनंदित होता है।
तो ये उस प्रकार के प्राण है कि दूसरे की खुशी में खुशी पाते हैं और दूसरे के आनंद से आनंदित पाते हैं। ये उन प्राणों की बात चर्चा कर रहे हैं भगवान। भगवान अपने भक्तों के व्यवहार का वर्णन कर रहे हैं। मत चित्ता, भगवान कहते हैं कि उनका चित्त मुझ में ही लगा रहता है। उनका चित्त संसार में, भोग में, ऐश्वर्य में, कामनाओं में नहीं जाता। उनका चित्त केवल और केवल मुझ में लगा रहता है। मद्गतः प्राणः, उनका प्रेम और रुचि, पहले तो था चित्त, अब उनकी रुचि, उनका प्रेम, उनका आकर्षण, उनकी आसक्ति, उनके प्राण, सब कुछ उनका मुझ में ही लगा रहता है। उनकी उनका प्रेम ना तो कोई सौंदर्य है, ना कोई रूपवती कन्या है, ना कोई महिला है, ना कोई धन है, न संपत्ति है, न भूमि है, न ऐश्वर्य है, न राज है, न पाठ है। इन सब के पीछे उनका मन नहीं भागता। उनका मन, उनकी रुचि, उनका प्रेम भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता है। बोधयंत परस्परम, उनका स्वयं का तो मन इस प्रकार भगवान में लगा ही रहता है। वे जिन लोगों का संग करते हैं वे भी भगवान में ही रुचि रखते हैं। इसीलिए वे आपस में भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करते रहते हैं। बोधयंत परस्परम, वे एक दूसरे से चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? वे दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं कंथयंतश्च माम नित्यम, वे ना तो संसार की, न संसार के भोगों की, न कामनाओं की, उन्हें कैसे तुष्ट करना, ये सब की चर्चा नहीं करते। वे चर्चा करते हैं भगवान श्री कृष्ण के विषय में, उनकी लीलाओं के विषय में, उनकी दिव्य स्वरूप के विषय में, उनके किए हुए कर्मों के विषय में, उनके द्वारा बताए गए भगवत गीता के शास्त्र के विषय में। इस प्रकार वे भगवान श्री कृष्ण में के विषय में ही बातें करते हैं एक दूसरे से। जब हम संसार में एक दूसरे से मिलते हैं समाज में, तो हम इधर उधर की बातें करते हैं, व्यापार की बातें करते हैं, मनोरंजन की बातें करते हैं और अपने अनुभवों की बातें करते हैं, परंतु हम अध्यात्म के विषय में कभी बातें नहीं करते, क्योंकि हम संसारी हैं। हमें यह भय रहता है कि मैंने यदि इन्हें ये बता दिया कि मैं भगवान में मेरा मन लगता है, तो ये मुझ पर हंसेंगे, मुझे मूर्ख और मूर्ख भक्त मानेंगे। इस प्रकार हम लज्जा जानते हुए लज्जित न हो, इस प्रकार अपने भावों को छुपाते हैं। यदि हमारे पास थोड़े बहुत भाव भगवान श्री कृष्ण के प्रति होते भी हैं, तो हम उन्हें आवरण से ढक देते हैं और अपने आप को एक सांसारिक प्रस्तुत करते हैं। ये करने के पीछे हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जो अन्य सांसारी हैं उन्हें ऐसा नहीं लगे कि मैं संसार में रुचि नहीं लेता। उन्हें यही लगे कि मैं भी संसार में ही रुचि लेता हूँ और वे मेरे साथ संसार के विषय में चर्चा करने में संतुष्ट रहें और रुचि रखें उसमें। यदि मैं अपने आप को संसारी प्रस्तुत नहीं करता हूँ, तो वे भगवान के विषय में चर्चा करना नहीं चाहेंगे और अंत में हम अकेले पड़ जाएंगे, समाज से दूर हो जाएंगे। और इस डर से, इस भय से मैं समाज में समाज की ही चर्चा करता हूँ। कथयंतश्च माम नित्यम, परंतु भगवान के भक्त ऐसे नहीं होते। एक उन भक्तों का संग भी भगवान के भक्तों के सहित ही होता है। वे सांसारिक मनुष्यों का संग करते भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि सांसारिक मनुष्य को समाज, संसार, मनोरंजन और इन्हीं सब में रुचि है और उन्हीं के विषय में वे सुनना या बोलना उन्हें प्रिय है। और भगवान के जो भक्त होते हैं उन्हें संसार, उसके वस्तु, पदार्थ, सामग्री, रूप, सौंदर्य, संपत्ति, धन, राजपाट, राजकरण, इन सब के विषय में बोलने में बिल्कुल भी रस और आनंद नहीं आता। उन्हें सच्चा रस और आनंद प्राप्त होता है भगवान के विषय में, भगवान के भक्तों के विषय में, भगवान की लीलाओं के, भगवान की कथाओं के विषय में बोलने में। और इस प्रकार बोल करके ही वे संतुष्ट और आनंदित रहते हैं। हम और आप कैसे आनंदित रहते हैं? हम जब मिलेंगे तो हम नए कपड़ों की चर्चा करेंगे, मार्केट में आए हुए नए सामानों की चर्चा करेंगे, मार्केट में आए हुए नए तरह के प्रिंट, नए कुछ भी जो भी आराम की या ऐश्वर्य की या भोग की वस्तु है, खाद्य के पदार्थ हैं, कोई होटल है, कोई
खाने की जगह स्थान है या कोई पिक्चर है, इन सब के विषय में हम विचार एक दूसरे से चर्चा करते हैं, एक दूसरे से उन्हीं के विषय में बात करते हैं। तो ये है हम सांसारियों के जीवन का और व्यवहार करने का और एक दूसरे से बात करने के तरीके और बात करने के विषय। परंतु भगवान के जो दिव्य भक्त होते हैं उन्हें संसार के विषय, पदार्थ, भोग इन सब में रुचि होती ही नहीं है। वे जब भी मिलते हैं, भले वे भक्तों से मिले या वह संसारी से मिले, परंतु वे बात करेंगे तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की, उनकी कथाओं की, उनकी लीलाओं की। हो सकता है कि कभी कभी वे संसारियों से मिलें तो वे संसारियों का मन रखने के लिए, संसारियों के साथ अपना संबंध बढ़ाने के लिए उन्हें वह कह दें जो उन्हें सुनने में अच्छा लगे, और इसीलिए वे संसार और उसके विषय, भोग, ऐश्वर्य की साधनों का कुछ चर्चा कर सकते हैं। उनके पीछे उनका उद्देश्य उन चर्चा में रुचि और प्रेम नहीं है, परंतु उद्देश्य केवल एक ही होता है कि जो श्रोता हैं वे यह इनके विषय में सुनना चाहते हैं, और इस प्रकार वह श्रोता के आकर्षण को प्राप्त करने के लिए लोक संग्रह में वार्तुम समकश्चन कर्तुम, वह लोगों को अपने प्रति लोगों को संग्रहित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए कभी कभी इस प्रकार का संसारी व्यवहार कर भी लेता है, संसार के भोग, ऐश्वर्य, विषयों की चर्चा कर लेता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उसकी रुचि ही संसार के विषयों में है। उसकी रुचि नहीं है, फिर भी वह सांसारिक श्रोताओं के साथ संबंध बनाने में, विकसित करने के लिए इस प्रकार का व्यवहार कर लेते हैं। ऐसे व्यवहार को जब हम अनुभव करते हैं तो हमें यह भ्रमित नहीं हो जाना चाहिए कि यह तो भगवान का भक्त नहीं है, यह तो संसारी है। ऐसा नहीं होता है। भगवान के भक्त जब अपने ही समान के अन्य भक्तों के साथ रहते हैं तब वे इस प्रकार की संसारिक चर्चा अवश्य नहीं करते, निश्चित ही नहीं करते। वे उस समय वे वही करते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम। उनका हृदय, उनका प्रेम, उनका जीवन का उद्देश्य, उनकी समस्त भावनाएं, उनकी प्रीति, उनका आनंद, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार वे सदैव नित्य भगवान श्री कृष्ण में ही स्थित रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में ही स्थित रहते हैं। और इसीलिए जब वे किसी से मिलते भी हैं तो वे केवल और केवल कृष्ण चर्चा करते हैं और कोई नहीं। ये एक सच्चे सन्यासी, सच्चे भक्त की परीक्षा है कि वह किस प्रकार का व्यवहार करता है, किस प्रकार की चर्चा करता है। यदि वह जानते बूझते हुए भी और अपने संग के भक्तों के संग में होते हुए भी कृष्ण की चर्चा न करके संसार की चर्चा करते हैं तो वह भगवान श्री कृष्ण के भक्त निश्चित रूप से नहीं हो सकते दृढ़ भक्त। भगवान श्री कृष्ण का दृढ़ भक्त यही वही होगा जो भगवान के विषय में सुनना चाहते हैं। ऐसे संग को प्राप्त करके वह केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करेंगे, उनकी कथा करेंगे, उनकी लीलाओं का वर्णन करेंगे। देखिए, भगवान की कथाएं और लीलाएं हमारा कैसे व्यवहार होता है, अरे एक बार सुन लिया ना और कितनी बार सुनाओगे। परंतु ये जो भक्त होते हैं ना, सच्चे भक्त, उन्हें वही कथा आप कितने भी बार कह दीजिए, उन्हें वह अतिशय प्रिय होती है। आप देखिए, रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई है, वो भक्तों ने, जो राम भक्त हैं, जो सियाराम भक्त हैं, उन्होंने 10, 20, 50 बार देख ली होगी, फिर भी वे उसे बार बार देखते हैं, क्योंकि उस प्रकार की कथाओं का संग करने से उन्हें भगवान के साथ अपने संबंध को विकसित करने में, अपने भक्ति और योग को विकसित करने में अत्यंत सुविधा होती है, सरलता होती है और अनायास ही उनकी भक्ति विकसित होती रहती है। वे व्यर्थ के
चलचित्रों को, फिल्मों को, नाटकों को देखने में अपना समय नहीं गवाते। वे या तो अध्ययन करते हैं या भगवान की लीलाएं और कथाएं सुनते हैं। तो पिछले श्लोक में जो कहा था भगवान ने, 10वें अध्याय के 8वें श्लोक से भगवान ने कहा था, अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। तो वे जो भक्त होते हैं वे सदैव भगवान में अपना चित्त और प्राण तो लगाते ही हैं। बातें किस विषय में करते हैं वे इसी विषय में बात करते हैं कि अहम अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है और समस्त उत्पत्ति के मूल कारण है। इसी के ऊपर वे बातें करते हैं परस्परम, एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के संग में, और सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही सबकी स्थिति है। सबका भगवान श्री कृष्ण के कारण ही सबकी स्थिति है और समन्वय है, और सबकी स्थिति बनी हुई है। भगवान ही सबका धारण करके उनका भरण पोषण करते हैं। तो ये जो मेंटेन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वह भी भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को पिछले श्लोक से जानते हुए वे सदैव इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और कथाओं का वर्णन करते हैं। और देखिए हम किस चीज में आनंद पाते हैं, तुष्यंति च रमन्ति च। हमें एक बार भागवतम सुन ली हमने, अगली बार भागवतम सुनने का अवसर प्राप्त हो भी जाए, अरे ये तो भागवतम मैंने बहुत बार सुन ली है, अब और नहीं सुना जाएगा। तो ये हमारे भीतर एक अरुचि होती है। एक पहली बार तो हम उसे सुन लेते हैं एक अपना धर्म पूर्ण करने के लिए। हमें उसमें प्रेम और रुचि हो या ना हो, परंतु अपने पुण्य फलों को एकत्रित करने के लिए और भागवत कथा हमें सुननी चाहिए करने, इस उद्देश्य से भागवत की कथा को हम श्रवण कर लेते हैं। परंतु वही यदि दूसरी, तीसरी, चौथी बार करनी पड़े और उसमें हमारी रुचि न हो, तब वह कितना हमारे लिए घोर कष्टदायी हो जाएगा और हम वैसा कर भी नहीं पाएंगे और हम उसको वहीं पर छोड़ करके उससे अपना रास्ता परिवर्तित कर लेते हैं। तो इसी प्रकार भगवान के जो भक्त हैं वे भगवान की कथाओं को बार बार करते हुए, सुनते हुए कभी भी थकते नहीं हैं। वे भगवान की कथा को कहते हुए, सुनते हुए सदैव आनंदित रहते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, उन्हें उसी से आनंद मिलता है। जितना आनंद हमें भोग ऐश्वर्यों को भोगने से मिलता है, उससे कहीं ज्यादा दिव्य आनंद भगवान के भक्तों को भगवान की कथा सुनने से मिलता है। भगवान की कथा पतित पावन होती है, वह पावन करने वाली होती है। तो भगवान के भक्त इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी आचार्य गण हैं, गुरु हैं, महाराज हैं, वे इसी प्रकार नित्य भगवान श्री कृष्ण के विषय में कथा करते रहते हैं और क्षण भर भी खाली नहीं रहना चाहते, क्योंकि भगवान यही परीक्षा लेते हैं कि ये जो मेरा भक्त है ये सदैव मेरे में लगा हुआ है या नहीं। भगवान इसी प्रकार भक्तों का निरंतर उनकी परीक्षा लेते रहते हैं। इस श्लोक को हम जोड़ते हैं 18वें अध्याय के 65वें श्लोक से। मन मना भव मद भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु माम में वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। भगवान इस श्लोक में, हमने इस श्लोक की अभी चर्चा की थी 9वें अध्याय के 34वें श्लोक के साथ में। भगवान कह रहे हैं मन मना भव, मुझ में ही अपने मन को लगा, मद भक्त, मेरा भक्त बन, मद्याजी, मेरा ही यजन पूजन कर, मुझे ही प्रणाम कर, नमस्कुरु, मां में वैश्यसी, मुझे ही प्राप्त होगा, ये मैं तुझे सत्य घोषणा करता हूं। इसका संबंध है 10वें अध्याय के 9वें श्लोक से, जहां पर भगवान कह रहे हैं मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान के जो भक्त होते हैं वे अपना सब कुछ भगवान में ही लगाए रखते हैं। ये जो दिव्य भक्ति है ये बहुत कम मनुष्यों को इस संसार में, इस जीवन में प्राप्त होती है, परंतु यही भक्ति का लक्ष्य है, यही योग का लक्ष्य है। यदि हमने इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया तब तक हम छूटेंगे नहीं भवबंधनों से
ब्रह्मदेव की बनाई हुई इस सृष्टि से, प्रकृति के बंधनों से, प्रकृति से के बंधनों से, ब्रह्मदेव की बनाई हुई सृष्टि के जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का केवल एक ही मार्ग है, और वह है केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने भावों को जगाए रखना, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना भक्ति, अपना मन, अपना सब कुछ उन्हीं के प्रति समर्पित करे रखना, अपने प्राण सब कुछ उन्हीं में लगाए रखना। जितना प्राण अपना प्रेम एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के विषय में करता है, उससे कहीं अधिक हमें भगवान के लिए प्रेम अपने हृदय में सदैव बनाए रखना है, सदैव उसे पोसते रहना है, ताकि हमारा प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अविरल बहता ही रहे। ये दो जो श्लोक हैं, इनमें भगवान ने भक्तों का व्यवहार बताया कि वे कैसे किस प्रकार से आचरण करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, और इस प्रकार आचरण करते हुए वे कैसे भगवान से निरंतर जुड़े हुए रहते हैं। आप देखेंगे आपकी संस्था के जो भी आचार्य हैं, गुरु हैं, जितने भी सन्यासी हैं, वे इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से इन्हीं भावों से जुड़े रहते हैं। इन भावों को आप समस्त आचार्य और सन्यासियों में पाएंगे ही, यह अवश्य है। और जब तक मनुष्य इन भावों को, इन अध्यात्म की कलाओं को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है और उसे कोई साधन नहीं मिलता। जब इस प्रकार के भक्त निरंतर भगवान की कथा करते रहते हैं, तब भगवान कैसे उनके ऊपर कृपा करते हैं, दया करते हैं, वह आने वाले हम 10वें अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक में जानेंगे। इस्कॉन मंदिर ने यही बहुत अच्छी सुविधा प्रदान की है। इस्कॉन मंदिर में प्रातः और सायंकाल को भागवतम का 1 श्लोक या 2 श्लोक सदैव ही उसके ऊपर कथा की जाती है। प्रत्येक इस्कॉन में इसी प्रकार कथा की जाती है। इस प्रकार कथा करने से मंदिर के प्रांगण में ही होती है, ये भगवान के विग्रह के सम्मुख ही होती है भगवान की यह भागवतम की कथा। ज्यादातर इससे मंदिर में आने वालों को भगवान की कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है और उनका कल्याण होता है। तो इस्कॉन के मंदिरों में श्रील प्रभुपाद ने यह जो व्यवस्था बनाई है, यह अत्यंत दिव्य और भक्तों के कल्याण और उद्धार के हेतु है। इस सेवा का सदैव लाभ लेना चाहिए। जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि इस्कॉन के मंदिर में हम ऐसे समय पर जाएं जब हमें यह कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो। यह कथा सुनने से हमारे सारे अज्ञान, मोह, कामनाएं, इन सब का नाश हो जाएगा और हम भगवान की भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।